व्हाट आर सम मिस्टेक्स जो कि हर एक फॉरेक्स ट्रेडर करता है और शायद तुम भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो लगभग हर ट्रेडर अपनी जर्नी में करता है और आखिर उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। मैंने काफी ट्रेडर्स को स्टडी किया है एंड खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करने के बाद मैंने कॉमन मिस्टेक्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें फर्स्ट वाली सबसे कॉमन है एंड फोर्थ एंड फाइव शायद सबसे इंपॉर्टेंट। तुम भी डेफिनेटली एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मिस्टेक नंबर 1, हॉबी स्लैश इन्फ्लुएंसिंग। तो तुम एक दिन इंटरनेट को ऐसे ही ब्राउज कर रहे थे, तुम्हें एक पोस्ट दिखा जिसमें एक इन्फ्लुएंसर काफी शो ऑफ कर रहा है, उसके पास अच्छी गाड़ियां हैं, हाथ में काफी सारे पैसे हैं और बैकग्राउंड में एक काफी पॉपुलर सा म्यूजिक चल रहा है एंड तुम्हें इस वीडियो में इंटरेस्ट आता है। तुम उसकी प्रोफाइल खोलते हो एंड थोड़ा एनालाइज करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि ये एक ट्रेडर है जो कि फॉरेक्स ट्रेड करता है। तो तुम कुछ मनी सेव करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो और ट्रेडिंग करना शुरू करते हो। तुम एक गलती करते हो और जो कि है ट्रेडिंग को एज अ हॉबी ट्रीट करना, सीरियसली नहीं लेते हो, एक दो ट्रेड लगाते हो एंड कुछ दिनों बाद तुम्हारा अकाउंट उड़ जाता है, उसके बाद तुम इसे छोड़ देते हो कि ये एक काफी डिफिकल्ट ड्रीम है। पर अगर मैं बोलूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी है तो, और शायद तुम सबसे एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो कि है ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज अ हॉबी। ट्रेडिंग इज अ डिफिकल्ट स्पोर्ट। स्पोर्ट्स मैंने इसलिए कहा बिकॉज ट्रेडिंग एक स्पोर्ट की तरह है जिसमें तुम्हारा कंपटीशन बहुत टफ है। तुम्हारा कंपटीशन बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स से होता है। अगर तुम यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे और इसे एज अ हॉबी ट्रीट करोगे, तुम कभी भी सक्सीड नहीं हो पाओगे। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक दो बार लॉस होने के बाद तुमने डिसाइड किया कि अब मैं फॉरेस्ट को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करूंगा। अब उसके बाद क्या? तो तुम उस इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल में आगे जाते हो, तुम्हें एक लिंक दिखता है, तुम उस पर क्लिक करते हो और तुम्हें पता चलता है कि ये सिग्नल सेल कर रहा है और एक स्ट्रेटेजी सेल कर रहा है और उस स्ट्रेटेजी को सीखने की कोशिश करते हो। कुछ दिनों बाद तुम्हें कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ दिनों बाद तुम्हें और प्रॉफिट होता है और कुछ दिनों बाद तुम्हें अगेन लॉस होता है और कुछ दिनों बाद तुम्हारा अकाउंट गायब हो जाता है। फिर तुम एक और इन्फ्लुएंसर ढूंढते हो एंड उसकी स्ट्रेटेजी कॉपी करते हो एंड अगेन सेम रिजल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? द थिंग इज, तुम सबसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो कि है स्टेप नंबर 2, चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी ऑफ्टन। कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होती है, हर स्ट्रेटेजी के कुछ डाउन साइड्स होते हैं जैसे कि लो विन रेट। तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि तुम किसी भी एक स्ट्रेटेजी को चूज करो और उसके साथ स्टिक रहो। एक स्ट्रेटेजी को जब तुम धीरे धीरे काफी दिनों तक फॉलो करोगे, जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कर सकते हो, जैसे कि वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए थी प्राइस एक्शन, तो तुम फॉरेस्ट के बारे में सीरियस हो गए, तुमने एक स्ट्रेटेजी पिक कर ली, बट अभी भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। इसके पीछे का रीजन है प्रॉब्लम नंबर 3, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। जब भी तुम कोई गोल सेट करते हो तो वो गोल तुम्हें तुम्हारे सैक्रिफाइसेस मांगता है एंड वो सैक्रिफाइस ट्रेडिंग में होता है टाइम। रोज मार्केट में आना और उसे स्टडी करना, रोज अपने चार्ट्स बनाना, खुद को फीडबैक देना, ये एक काफी डिफिकल्ट काम होता है जिसे कंसिस्टेंटली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसके लिए एक रियल डेडिकेशन लगती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन है शेड्यूलिंग। तुम्हें एक शेड्यूल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं 11:30 बजे मार्केट में बैठता हूँ, एक प्री एनालिसिस करने के बाद मैं डेमो ट्रेड करता हूँ एंड उसके बाद मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ एंड लास्ट में मैं खुद को फीडबैक देता हूँ सेशन के एंड होते होते। तुम्हें ये लगभग रोज करना होता है, वीक के 5 दिन। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कारण तुम्हारे ब्रेन में एक हैबिट डेवलप होगी जिससे तुम एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे। तो अब तुम एक सीरियस फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो, तुमने एक स्ट्रेटेजी पिक कर ली और तुम रोज चार्ट को एनालाइज भी कर रहे हो। यहाँ पे आता है थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि है मनी मैनेजमेंट, जो कि हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है। हमारी कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस सेम पिप्स का नहीं होता। किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है लगभग 10 पिप का एंड किसी ट्रेड में हो सकता है स्टॉप लॉस हो 20 पिप का। लेकिन अगर उनमें हम सेम लॉट रखे तो हम जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस ज्यादा है उस ट्रेड में हम ज्यादा लॉस करेंगे। तो उसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक ईए को यूज करना। ये होता है एक्सपर्ट एडवाइजर, एक टूल होता है जिससे तुम साइज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें ये पे एक पूरा वीडियो चाहिए तो तुम डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दो। एंड जो कि लास्ट सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि हर ट्रेडर करता है वो है टाइम। उन्हें लगता है कि वो डेफिनेटली थोड़े कंसिस्टेंट है और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो वो जल्दी ही सुपर रिच हो जाएंगे, जो कि एक मिथ है। ट्रेडिंग भी दूसरे करियर की तरह ही है एंड इसे टाइम लगता है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं होता। ये बात सही है कि ट्रेडिंग तुम्हें एक ऐसी स्किल प्रोवाइड कर सकती है जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो काफ़ी कम समय में, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। स्टेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हो सकता है तुम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर ना जा पाओ, हो सकता है तुम्हें काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करने पड़े, हो सकता है तुम्हें जल्दी उठ के मार्केट को एनालाइज करना पड़े, खुद को फीडबैक देना पड़े एंड काफ़ी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो तुम्हें खुद को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें काफ़ी टाइम लगने वाला है। कुछ ट्रेडर्स को एनालाइज करने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें 5 साल का टाइम लगेगा एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एंड उसके बाद भी तुम कंटिन्यूसली लर्न करते ही रहोगे।
ट्रेडिंग एक काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है जिसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना एक उतना ही मुश्किल टास्क है जितना कि इंडिया टीम के लिए क्रिकेट में खेलना। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो। मैंने 2 और फॉरेक्स ट्रेडर की स्ट्रेटजीज को एनालाइज किया है जिन्हें तुम यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू।